वेलकम बैक। पाकिस्तान हॉकी पर बात कर रहे हैं। सदर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन तारिक बुगटी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हाल ही में नेशंस कप में पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस सबके सामने है। पाकिस्तान सेमीफाइनल में फ्रांस को शिकस्त दी, फाइनल में पहुंचा न्यूजीलैंड के खिलाफ। पाकिस्तान उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाया। तारिक बुगटी साहब, आपने पूछा कोच से कि क्या वजूहात थी कि पहले हमने फ्रांस के साथ बड़ा अच्छा खेला, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ जो मैच था, जो फाइनल था, वो बिल्कुल यकतरफा हुआ, जैसे पाकिस्तानी प्लेयर्स के हाथ पांव बांध दिए गए हों, उस तरह से हुआ। ये सब क्या हुआ था? कहां पर कमी रह गई थी? आपने अपने कोचेज से पूछा, अपने प्लेयर्स से पूछा कि क्या हुआ है? देखिए, फ्रांस की एक स्ट्रॉन्ग टीम थी। अपने पूल में कोई मैच भी फ्रांस नहीं हारा था जी और हमारे लड़कों ने जान मारी है। उसमें एक चीज था जो मैंने खुद महसूस की है। जी जी जी। उसमें हमारे हमारे लड़कों को एक रेस्ट मिला था दरमियान में। उसके बाद हमने फाइट किया और बड़ी अच्छी फाइट भी नजर आई और जीती हुई हमारी टीम नजर आई। शाहीनों ने फ्रांस को मार गिराया। उसके बाद जो न्यूजीलैंड का था, वो फौरन एक मैच के बाद उनको इतना रेस्ट नहीं मिला जितना कि ठीक। रेस्ट मिलना चाहिए था। और फर्स्ट टू क्वार्टर में हम खुद भी मुतमईन नहीं थे। हम्म सेकंड और थर्ड में आपको कम बैक नजर आया कि लड़के लड़ रहे थे हमारे हम्म, मैदान। सही है। अच्छा भुगटी साहब, जब से आप आए हैं, स्पॉन्सरशिप के हवाले से बहुत डिस्कशन होती है कि हॉकी को उस तरह से मिलती नहीं है। क्या आपके आने से उसमें इजाफा हुआ है? आपकी क्या इसमें कंट्रीब्यूशन है? आपके आने से पहले क्या सूरत हाल थी, अब क्या है? क्योंकि मैं सुन रहा था साबिक कप्तान हनीफ मलिक साहब कह रहे थे कि जी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर को सबसे पहले तब्दील करें, और इसलिए तब्दील करें कि यहाँ पर स्पॉन्सरशिप का मसला है, फाइनेंस का मसला है। किसी ऐसे बंदे को बनाए जो बिजनेसमैन हो, कोई बैंकर हो, इस तरह का बंदा लेकर आए। व्हाट्स योर टेक सर? देखो देखो, सबने बारियां ली हैं। बिल्कुल, आप ठीक। देखें पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का ट्रस्ट कितना डेवलप हुआ है। क्योंकि सबसे बड़ा लैक जो कर रही है, मैं हम्म समझता हूँ ट्रस्ट हमने बहाल करना है लोगों के अंदर, बिजनेसमैन के अंदर। और अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल के बाद हमें स्पॉन्सरशिप आनी शुरू हो गई है। बीटीसीएल ने हमें बड़ा अच्छा स्पॉन्सर किया और भी स्पॉन्सरशिप इंशाल्लाह आ रही है बहुत जल्द। हम्म। हाँ, अगर किसी को तकलीफ है तो पाकिस्तान की हॉकी को फलता फूलता लोग नहीं देखना चाह रहे। और मैं समझता हूँ, आप देखें कि पाकिस्तान हॉकी परफॉर्म कर रही है और फेडरेशन इज डूइंग अ लॉट ऑफ जॉब। हम्म। और दे आर गिविंग द रिजल्ट्स। आपको हम्म। रिजल्ट बोलते हुए नजर आ रहे हैं आज पूरे पाकिस्तान में। जो हमारा फाइनल और सेमीफाइनल हुआ है, हर बंदा पूछ रहा था कि किस चैनल पे दिखाया जा रहा है जी। और लिंक क्या है। हम खुद लिंक भेज रहे थे लोगों को ताकि एक इंटरटेनमेंट है, लोगों को जाना चाहिए। अब हम्म। देखिए, आप सिर्फ ये नहीं, आपकी जूनियर टीम जा रही है। पहले फर्स्ट तारीख को हम जूनियर को भेज रहे हैं। अंडर 18 की टीम की सिलेक्शन हुई जी जी। और उसके बाद वुमेन वुमेन चैंपियनशिप कोयटा में होने जा रहे 7-8 साल के बाद, जो कि चैंपियनशिप नहीं हुई थी। बहुत सारी चीजें, अब जिस तरह जूनियर चैंपियनशिप नहीं हुआ था, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन इज अवेयर ऑफ इट एंड ही इज डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग फॉर द हॉकी। हम्म। ठीक है। अच्छा, ये चीज़ तो अपनी जगह पर मौजूद है। यहीं पर बाज़ लोग कह रहे थे कि एक तो फंड्स बहुत कम होते हैं, जब कोई इवेंट आता है तो प्रेसिडेंट खुद भी साथ चले जाते हैं, फिर बाकी लोग भी साथ चले जाते हैं, तो वो होटल बड़े महंगे लेते हैं। कुछ प्लेयर्स ही हमारे साथ ऐसी बातें कर रहे थे। तो इसमें कितनी सदाकत है तारिक बुगटी साहब के? बाकी स्टाफ भी बहुत ज़्यादा होता है और बहुत ज़्यादा अखराजात इस चीज़ पर भी आ जाते हैं। देखें देखें, इस पे कंपैरिजन करें। आप लोग बैठे हैं, मीडिया जी जी। हाउसेज में बैठे हैं। आप खुद जाएं, कंप्यूटर ऑन करें और क्लिक करें। ठीक है। इंटरनेशनल जितनी भी टीमें आई हैं, क्या उनसे ज्यादा हमारे लोग थे या हमने स्क्रूज करके उसको कंट्रोल किया? ठीक है। आप यकीन मानिए, बाहर की टीमें फ्रांस या न्यूजीलैंड, ये जो टीमें सारी बाहर की आई हुई थी, इनके 29-30 मेंबर थे। हम उसको रिड्यूस करके 2-4 को, हमारे पास ना वो फिजियो 2 लाते हैं, डॉक्टर साथ लेके आते हैं, लेकिन हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हम्म। वो गोलकीपर कोच लाते हैं, हम गोलकीपर कोच नहीं ले जा पाते। देखिए, ये बातें करने को तो बहुत है। हम लोग एज अ नेशन वी आर नेगेटिव थिंकर। हमारे लोगों में नेगेटिविटी तो बहुत अच्छी है। जी जी। पॉजिटिविटी, पॉजिटिव न्यूज हम नहीं देखना हम गवारा करते, हम्म और ना ही हम पॉजिटिव बोलना चाहते हैं, और ना पॉजिटिव चीजें हम देखने को पसंद करते हैं। हम्म। देखो, एक अच्छा काम हो रहा है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए और लड़कों को अप्रिशिएट करना चाहिए। उनको अगर आप कुछ दे नहीं पाते, कम से कम उनको आप थप्पी तो दे सकते हैं ना, बिल्कुल। मोटिवेशन तो आप दे सकते हैं। सही है।
अच्छा भुगटी साहब, अभी जितने प्लेयर्स खेल रहे हैं, बिल्कुल आपकी बात ये दुरुस्त है कि अभी पाकिस्तान हॉकी जिस तरह से खेली है, यकीन करें हमने वो माहौल देखा है, सब लोग बहुत इंटैक्ट हो गए, सब लोग पूरी तवज्जो के साथ देख रहे थे और बड़ा जोश पाया जा रहा था कि पाकिस्तान फाइनल में पहुंच गया, सेमीफाइनल बड़ा ज़बरदस्त खेला। और उसकी वजह यही है कि माजी बड़ा अच्छा है और हम सब चाहते हैं कि पाकिस्तान हॉकी फले फूले। लेकिन ये बताइएगा तारिक भुगटी साहब, जहां पर ये बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं, अभी जितने प्लेयर्स खेले हैं ये वाला टूर्नामेंट, इनमें से कोई ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके अभी भी वाजबात रहते हो, चाहे वो आपके आने से पहले के हों? बिल्कुल रहते हैं, बिल्कुल रहते हैं। देखिए, मैं समझता हूँ इसमें सबसे बड़े जज जो हैं जी। वो प्लेयर्स खुद हैं। ठीक है। प्लेयर्स खुद हैं। ना आप फेडरेशन की बात को माने, ना आप माने जो हमारे दोस्त, नादान दोस्त इस तरह की बातें करते हैं जी जी कि इनके ड्यूज रहते हैं ये वो। तो आप उनसे खुद डायरेक्ट मेरे कप्तान को ऑनलाइन लाइए, मेरे ठीक है। सामने बात कराइए। जी जी वो खुद इस चीज को एडमिट करेंगे कि जब से न्यू फेडरेशन तारिक भुगटी साहब आए हैं तो उसके बाद किसी के कोई ड्यूज रहते हैं या हाँ, पुराने पुराने जरूर रहते हैं। पुराने हमने सबमिट किए हुए हैं। अगर हमें मिलते हैं, चार चार टूर्नामेंट्स के भी हमारे लड़कों के रहते हैं। जब हमें पेमेंट्स मिलेंगी वहां से, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड से या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, देखिए हमने आगे चलना है, हमने इधर रुकना नहीं है। ठीक है। अगर तो हम पुरानी चीजों में जाएं कि पुराने ड्यूज कहाँ कहाँ रहते हैं, बहुत सारी जगहों में रहते हैं। लेकिन वो मैं जब इस्लामाबाद आ रहा हूँ तो जी। मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और उसमें सारी डिटेल्स, प्राइम मिनिस्टर के मिलने के बाद सारी डिटेल मैं आपके साथ शेयर कर सकूंगा। नहीं, आप आपके साथ वो जब आप इस्लामाबाद आएंगे फिर आपके साथ अलग से शो भी करेंगे, और जो कप्तान है कौमी टीम के तारिक भुगटी साहब, हम चाहेंगे कि उनके साथ भी एक शो करें और उनसे भी बात करें, क्योंकि हम तो समझते हैं कि हॉकी आगे बढ़े और हम इस हवाले से एबीएन न्यूज़ और हमारा प्लेटफॉर्म स्पोर्ट्स के मैदानों में काम करने वालों को सराहता भी है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और हमने बात की है हॉकी पर। पाकिस्तान हॉकी ने अभी सेमीफाइनल खेला, फिर फाइनल में पहुंचे, फाइनल में नाकामी का सामना करना पड़ा, लेकिन आने वाले वक्त में तारिक भुगटी साहब कह रहे हैं कि 2 साल में मजीद बेहतर हो सकती है। और इस हवाले से फंड्स का जो मामला है उसको भी हुकूमत को संजीदगी से लेना पड़ेगा। वो प्लेयर जिनके अभी भी वाजबात रहते हैं, उनके वाजबात हुकूमत पाकिस्तान को अदा करना चाहिए। हम हार जीत का फैसला और उस पर एनालाइज करते हैं, बात करते हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि वो प्लेयर्स जो खेल रहे हैं, क्या हम उनको पैसे दे रहे हैं, उनको उनकी तनख्वाह दे रहे हैं, उनका मुआवजा मिल रहा है, नहीं मिल रहा होता। बहुत सारे मसाइल होते हैं, ये सब तक नहीं पहुंच पाती ये बातें। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।